इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पहलगाम से। पहलगाम में आतंकी हमला और इस बार टारगेट किलिंग, बिल्कुल नाम पूछकर गोली मारी गई पर्यटकों को। और ये जो पूरा मामला है ये इतना बड़ा है, आप इस बात से समझिए कि अमरनाथ में अमरनाथ यात्रा के पहले ये हमला हुआ है और वो इस टाइमिंग को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह तुरंत कश्मीर पहुंचे हैं। और आखिर ये जो आतंकी है आखिर चाहते क्या है और क्यों इस तरह का हमला कर रहे हैं, इस पर अब क्या होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये पूरा मैसेज जा रहा था कि कश्मीर कंट्रोल में है, कश्मीर में अमन बहाली हो रही है, कश्मीर फिर से विकास के रास्ते पे जा रहा है, वहां खुशहाली है, लोग खुश हैं। ये पूरा जो नैरेटिव है इसको टारगेट किया गया है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। शैलेंद्र जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये टाइमिंग बहुत सोच समझ के इस टाइमिंग को इन्होंने चुना है। अमरनाथ यात्रा कुछ दिन बाद शुरू होने वाली है, पहलगाम से शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करना है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस समय इंडिया में है और पीएम मोदी इस समय सऊदी अरबिया में बैठे हुए हैं। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली। तो ये चीज है। और टारगेट किसको किया गया है? टारगेट किया गया है पर्यटकों को। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। निर्दोष पर्यटकों को, तो पर्यटकों को आने से रोकना है और ऐसे मौके को चुना गया है कि दुनिया भर में ये लाइमलाइट मिल सके, इसको दुनिया भर में ये खबर फैल सके कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जब हैं वहाँ, पीएम मोदी जब सऊदी अरबिया में बैठे हुए हैं, उस समय हमला किया गया है। तो ये बहुत सोच समझ के हमला किया गया। सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है कि 26 लोगों के मारे जाने की अब तक की खबर है और 12 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। और इसमें जो आपने कही, एक तो बात मैं कह दूँ, महिला जिसके पति को उसके सामने मार दिया गया, कर्नाटका की महिला, उस महिला ने कहा कि भाई पति को तुमने मार दिया, मुझे भी मार दो, छोड़ क्यों रहे हो? उसने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता आना कि मेरे सामने मेरे पति को मारा है। ये जो क्रूरता है, ये तस्वीर वैसी आ रही है वहां से, और वो जो बहुत मार्मिक तस्वीर है, वो महिला उस पति के पास बैठी हुई है, उसके बाद वो जो तस्वीरें हैं पूरे हिंदुस्तान को हिला देने वाली हैं। कई सारे विजुअल्स ऐसे हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते और हम दिखाएंगे भी नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन जी हैं। सचिन जी, ये जो हमला हुआ है, आखिर ये आतंकी चाहते क्या हैं और आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा स्लीपर सेल है अचानक से क्यों एक्टिव हो गया? देखिए, 370 के बाद से ही ये लोग एक्टिव थे, लेकिन अभी मनोज पांडे जो है, हमारे जनरल मनोज पांडे, उन्होंने जनवरी में एक स्टेटमेंट दिया था कि सीमा की जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील बनी हुई है और घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि ये लोग एकदम से, हालांकि इंडिया ने पूरा कंट्रोल कर रखा था, वहाँ पर शांति भी थी, लगातार शांति थी, लेकिन ये लोग चुप नहीं थे और अब इनको मौका मिला तो इन्होंने अपना काम किया। और ये जो सही कह रहे हैं, जो मौका है एक्चुअली पर्यटन और पर्यटकों को निशाना बनाना, ये वही है। क्योंकि बहुत पहले पीएम का भी स्टेटमेंट आया, जब राहुल गांधी वहाँ पर गए थे, उन्होंने झंडा फहराया था, तब भी हम लोगों का और सारे देश का ये एक स्टेटमेंट था कि भाई देखो, अब वहाँ पर आप झंडा फहरा सकते हो। बीजेपी के सारे नेताओं ने कहा कि आप वहाँ पर झंडा फहरा सकते हो, लाल चौक पर आप जा सकते हो, कोई डर नहीं है। तो ये जो वो इस भाजपा के और या जो भी सरकार के जो वो स्टेटमेंट्स थे, उन लोगों के नैरेटिव को काटने के लिए ये इन्होंने ये मौका चुना और पर्यटकों को टारगेट किलिंग की गई, ताकि ये मैसेज जा सके कि भाई शांति नहीं हुई है, हम लोग अभी हैं और आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन हम लोग भी आपको दिखा सकते हैं। तो ये लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की। एक संगठन है TRF करके, उसका नाम आ रहा है कि उसने आतंकी हमला करवाया।
इसको लश्कर से भी कनेक्शन आ रहा है, और अभी जो इन्वेस्टिगेशंस शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी इन लोगों को लगातार मैसेजिंग आ रही है। क्या कहेंगे सलन जी? देखिए, अभी एक और खबर आई है, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है कि अप्रैल के शुरुआत में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने कुछ लोगों से टूरिस्ट होटल्स की रेकी करवाई थी। ये खबर अभी आ रही है, अभी सोर्सेस के हवाले से है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उन्होंने रेकी करवाई थी। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, प्लानिंग उनकी बहुत पहले से चल रही थी और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे थे, और तब समय पा करके उन्होंने मारा निर्दोष लोगों को मारा है ना, जो कोई भेलपूरी खा रहा है उसको मार दिया। इसमें एक और, जब ये बांग्लादेश वाला सारा कांड हुआ था तब ये बात सामने आई थी कि भाई बांग्लादेश हमेशा इंडिया के तो एंटी रहा ही है। वहाँ पर ये जो अभी पूरा कुछ हुआ बांग्लादेश में, ये सारे के सारे डीप स्टेट से इन लोगों को पूरा फंडिंग मिलती थी, डीप स्टेट इनके पीछे थी, और पाकिस्तान भी पूरा पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान से इन्होंने पूरा वीज़ा फ्री किया बांग्लादेश ने, पाकिस्तान से आने जाना, पाकिस्तान से जो मतलब भारत में अस्थिरता लाने के लिए बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान ने उसको भारत को निशाना बनाया। पाकिस्तान के ज़रिए वो यहाँ पर आतंकवादी पहले भी भेजता रहा है, और अब ये उसकी एक झलक है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से शह मिली, और वो भारत में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान उसके 100% पाकिस्तान उसके पीछे है। पाकिस्तान पहले भी ये करता रहा है और अब फिर से उसने ये शुरू कर दिया। एक बात हम अपने न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शकों को लगातार कहेंगे कि सोशल मीडिया पर इस समय कई तरह के ऐसे वीडियो आएंगे जो ऑथेंटिक नहीं होंगे, कई तरह के ऐसे लोग आएंगे जो भड़काऊ बयान देंगे, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। आप सब बातों को देखिए, लेकिन आप इसके किसी भी अफवाह के चलते कोई पैनिक सिचुएशन ना करें, कोई ऐसी घटना न करें, या कोई ऐसा आप उसको रिट्वीट करके एक पैनिक क्रिएशन में आप उसके सहायक न बने। आपकी एजेंसियां, आपके जो जवान हैं वो ग्राउंड जीरो पे हैं, और अमित शाह खुद वहां पर पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल भयावह हैं, अमरनाथ यात्रा से पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन इस समय क्या कश्मीर को, जो विकास की ओर बढ़ता हुआ कश्मीर था, जो बदलता हुआ कश्मीर था, उसकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल उसकी इमेज को टार्निश करने की ही कोशिश है ये। वो नहीं चाहते कि कश्मीर फिर जिस नॉर्मलसी में जी रहा है उसमें जिए। आपने अभी एक बात कही लोगों से कि भाई कुछ ऐसा ना करें जिससे पैनिक फैले। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बता दूं कि आप बहुत पैनिक की ज़रूरत भी नहीं है। सऊदी अरबिया में बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने सोशल मीडिया साइट प्लेटफॉर्म ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। अमित शाह अभी श्रीनगर में बैठे हुए हैं और वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हाई लेवल मीटिंग चल रही है अभी, और उन जो आतंकियों ने इनको किया है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक जो जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. Those behind this heinous act will be brought to justice. जो बात ये कह रहे थे कि मोदी बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर संजीदा है, और गृह मंत्रालय को जिस तरह से एक्टिव किया गया है, पीएमओ जिस तरह से पूरे मामले पर एक्टिव है, आपके एनएसए इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि कल सुबह तक ये आतंकी बच पाएंगे। देखिए, उनको तो घेरेबंदी उनकी कर दी गई है। सुबह सुबह एनआईए की टीम भी पहुंच रही है पहलगाम में, और उसके बाद तो उनके बचने का, छोड़ने का सवाल नहीं है। लेकिन अब ये है कि सरकार, पीएम मोदी ने इस चीज़ को जितना सीरियसली लिया है, वो लगातार टच में है वहाँ से, सऊदी अरबिया से गृह मंत्री के टच में है, दूसरे अधिकारियों के टच में है। उन्होंने वहाँ से मैसेज एक बिल्कुल साफ दे दिया है कि सिर्फ इनको न्यूट्रलाइज करके नहीं छोड़ा जाएगा, इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी, कोई बड़ी कार्रवाई लॉन्च की जाएगी, ये तो तय है इसमें।
अब क्या की जाएगी ये तो रिवील करने की चीज भी नहीं है, बिल्कुल, होगी भी नहीं, देखिए, ये लेकिन जो ये इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा, ये clear हाई कर लेवल दिया हम मीटिंग्स कश्मीर में चल रही हैं। और ये जो पूरा मामला है इसके बाद सचिन जी, ये आपको क्या लग रहा है कि ये आप 99 के बाद देखिए एक बड़ा अटैक है, 4-5 साल 6 साल का एक लंबा वक्त रहा है जब अमन की ओर कश्मीर बढ़ रहा था, लगातार वहाँ इलेक्शंस भी हुए, वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी गई, लेकिन ये जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि वहाँ रोजगार बढ़े, वहाँ के कई सारे मैंने ट्वीट्स देख रहा था, वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं कि ये हमारे दिलों पर हमला है, हम वो कश्मीरी कह रहे हैं कि ये हमारे रोजगार पर हमला है, ये हमारी रोजी रोटी पर हमला है, ये हमारे सपनों पर हमला है। ये जो आम कश्मीर की जो आवाज़ है वो उससे अलग हटके ये चंद लोग जो हैं, जो भाड़े के लोग हैं, वो पूरे कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और आपने सही कहा कि जो देश की हमारी जो छवि है कि भाई 370 के बाद से एक ये ऐसा माहौल बन गया था पूरी तरीके से कि जो कश्मीर में पहले जो कुछ भी होता था वो सब अब नहीं हो रहा है, अमन चैन है, बहुत आराम से टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग वाग अपना बिजनेस कर रहे हैं। और वो लोग कश्मीरी जो अपने आप को इस देश से अलग मानते थे, कई बार उनको लगता था कि भाई हम अलग हैं, कटे हुए हैं, वो लोग एक देश मेन स्ट्रीम उसमें वो लोग जुड़े हुए थे। ये आतंकी हमला 100% उस पूरी जो वो छवि जो बनी थी इंडिया की और भारत सरकार की, खास तौर से मोदी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया था उसको टार्निश करने का पूरी तरीके से ये प्लान है इन लोगों का। ये एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो चुने हुए सीएम हैं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो हमला हुआ है ये इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है, और ये कश्मीर को जो हम नया कश्मीर बना रहे हैं उसमें सेंधमारी की कोशिश हुई है, उसको उस कश्मीर को जो मैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है उमर अब्दुल्ला की, और वो चाह रहे हैं कि वो लगातार केंद्र के साथ बातचीत में है, वो केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। और जो भी व्यक्ति कश्मीर का हित चाहता है, जो पीओके में आप जाकर देखिए क्या हालात हैं, भुखमरी है, बदहाली है, महंगाई है, आतंक है, आतंकी अड्डे हैं, और ये कश्मीर इस तरफ का है जो एक प्रगति की ओर बढ़ रहा था। जब वहाँ फिल्में शूटिंग हो रही थी वहाँ लोग आ रहे थे, स्ट्रीम में जुड़ रहा था पूरी तरीके वो से। कारोबार वहाँ शुरू हो रहे थे, कारोबार लोग बढ़ रहा था। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग वहाँ जा रहे थे। और इस हमले के बाद एक ऐसी नापाक कोशिश हुई है जो कुछ वक्त तक तो जरूर असर रहेगा उसका। मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत शॉर्ट टर्म तक इसका असर रहेगा, क्योंकि सरकार तो चुप बैठने वाली नहीं है, और सरकार जरूर इस इंश्योर करेगी कि अगली बार सिंगल पर्यटक को कोई न छू पाए। तो इसका बहुत, जब इतने बड़े बड़े हिंसक घटनाओं से कश्मीर नहीं रुका और आज यहाँ पहुँच गया, मेन स्ट्रीम से जुड़ गया है, तो ये एक घटना बहुत दुखद घटना है, बहुत हिला देने वाली घटना है। लेकिन इससे कश्मीर ऐसा नहीं है कि पुराने दौर में लौट आएगा। और सरकार, अभी जो सरकार यहाँ हिंदुस्तान में दिल्ली में जो सरकार बैठी है, वो सरकार ऐसी है भी नहीं कि सरेंडर कर दे। सरकार चुन चुन के मारेगी उनको, ये बात सही है, उनको निपटा देगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है ना कि मूल बात वही है कि भाई इसको, जो वहाँ जो खुशहाली आ रही है, वहाँ जो ग्रोथ हो रहा है, पर्यटन मेन उद्योग है, वहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, सऊदी अरबिया ने से भी इन्वेस्टमेंट का मसला है। तो इसलिए जानबूझ करके उसको टारगेट किया गया है कि अब मूल चीज मुझे ये लग रहा है कि उनका पर्पस ये है कि ये टाइमिंग ऐसी है कि हमें दुनिया भर के मीडिया में कवरेज मिल जाएगी। पीएम सऊदी अरब में गए हुए हैं और वहाँ पर वो बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात होंगी, तमाम तरीके की बात होंगी। जेडी वेंस आए हुए हैं, उनसे ट्रेड पर बात होंगी और तमाम और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की बात होंगी। और पर्यटन अभी 3 जुलाई से उसकी यात्रा शुरू होने वाली है, अमरनाथ की यात्रा। उससे तुरंत पहले ये हमला, ये वाकई में मतलब बड़ा वो है। अच्छा, ऐसे ये भी चीज़ है ना कि इंडिया में जब भी, अब आपको याद होगा पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने फिर वो उपद्रव शुरू कर दिया। उनको ये लगता है कि जब अमेरिकी लीडर कोई आता है उस समय हम कुछ करते हैं तो हमें ज़्यादा कवरेज मिल जाता है। हाँ, ये भी ये इन सभी चीज़ों पर हमारी नज़र है, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन न्यूज़ कॉरिडोर्स फिर आपसे अपील करता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जिस वक्त आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को फिल्टर करके अलग अलग सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। निश्चित रूप से आतंकी गतिविधि है, आतंक
की गतिविधि है। और आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता। वो जो लोग मजहब पूछकर गोली जिन्होंने चलाई है उसका हिसाब देश की सरकार करेगी, सुरक्षा बल करेंगे। और निश्चित रूप से आपको 24 से 48 घंटे में इन आतंकियों के खिलाफ जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर से सर्च चल रही है और नाकेबंदी इस तरह की हो चुकी है कि कोई ऐसी खबर आएगी जिसमें इन आतंकियों को चुन चुन कर आपके सामने लाया जाएगा। और इसके बाद स्लीपर सेल के सफाया का भी अभियान शुरू होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या अब उनके सफाए पे जो आखिरी कील है उनके ताबूत में उसकी ठोकने की तैयारी शुरू होगी, बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।